ने ये गीत लिखा है। असली दर्पण क्या है कि तोरा मन दर्पण कहला, तोरा मन दर्पण कहला। कहता है जो कुछ भी है वो मन है, मन ही अच्छा करवाता है, मन ही बुरा करवाता है। जिसका मन नहीं चलता वो ना अच्छा कर सकता है और ना बुरा कर सकता है। भले बुरे शीघ्र मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। अगर सच्चा देवता है तो मन है, मन ही देवता है, मन ही ईश्वर है। अगर तुमने मन में ईश्वर मान लिया तो आस्था हो गई, मन से ईश्वर निकाल दिया तो नास्तिक हो गए। क्या बात। अगर आपने मन में किसी को अपना मान लिया तो आप उसके हो गए, मन से निकाल दिया तो आप उसके विरोधी हो गए। अगर आपने मतलब जो भी होना है वो मन से होना है, अच्छे और बुरे दो कर्म, लेकिन मन को अपने हिसाब से निर्णय लेने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। मन जब भी अच्छे और बुरे दो संकल्प करता है तो अपने मस्तिष्क को सही निर्णय चुनने के लिए अवसर देना चाहिए, गलत की तरफ अग्रसर नहीं होना चाहिए। मन दोनों ही संकल्प प्रकट करता है, अच्छा और बुरा, लेकिन हमारी इंद्रियों में जो वासनाएं होती हैं वो जल्दबाजी में गलत निर्णय चुन लेती हैं, इसलिए हम लोग गलत कर बैठते हैं। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। तुम्हारे मन पर पाप रूपी धूल नहीं जमनी चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर तुमने अपने मन में हार मान ली तो
तो आप कभी जीत नहीं सकते। अगर आपने मन में हार नहीं मानी तो आपको हराने वाला कोई पैदा नहीं है। इसलिए सुख की कलियां दुख के कांटे सबका मन आ जाओ। मन से कोई बात छिपे ना, मन के नैन हजार। लोग कहते हैं मन बहुत चलता है, क्योंकि मन से बात छिपती नहीं है, इसलिए लोग कहते हैं। तुम्हारे मन में क्या है आज नहीं तो कल कहीं न कहीं तो बता देते हैं। मन में आई हुई बात बताओगे नहीं तो तुम्हारे देखने से पता चल जाएगा, क्योंकि मन संकल्प करके अपने चित्त को सौंप देता है। अगर मन में कोई औरत दिखाई दे रही है और जब वो औरत तुम्हारे सामने निकलेगी तो एक बार तुम्हारी आंखें टकटकी लगाकर देखेंगी, तीसरा आदमी अपने आप कह देगा ये आदमी मुझे लगता है इस औरत के चक्कर में है। क्यों? क्योंकि मन अपने संकल्प को चित्त को फेंक देता है और चित्त अपने चित्त के जो स्रोत को कैमरे की तरह कैद करता है वो मस्तिष्क को सौंप देता है और मस्तिष्क जो है निर्णय करने के बाद इंद्रियों को चला देता है। लेकिन काम बहुत तेजी से होता है, इसलिए हम लोग जान नहीं पाते कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। जैसे करंट आने पर पूरा आपका साउंड सिस्टम एक साथ चलता है, जबकि सबको मालूम है करंट पहले आता है उसके बाद में सब चला है, लेकिन एक साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए पहले और बाद का अनुभव हम लोगों को नहीं मालूम पड़ता। सबसे पहले करंट आया, उसके बाद मशीन चली, उसके बाद मैं बोल रहा हूं, लेकिन आपको सब एक साथ सुनाई दे रहा है। इसी तरह से ये जो प्राकृतिक सिस्टम एक साथ दिखाई देता है, इसलिए हम लोग इसमें भ्रमित हो जाते हैं। जग से ऐसा ही नहीं, चलती दौलत ढलती छाया मन का धन अनमोल। चलती दौलत ढलती छाया मन का धन अनमोल। जिन लोगों को ये कहा गया कि कामदेव को जीत लिया, किस किसने कामदेव को जीता? अब हम नाम नहीं बताएंगे तो भी आपको मालूम है। एक ऐसे साधु थे जिन्होंने कामदेव को जीत लिया, लेकिन एक औरत के चक्कर में बंदर बने बने फिरते रहे। अब कैसे कामदेव को जीत लिया ये तो वे लोग जानते जिन्होंने लिखा। एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया, लेकिन भगवान विष्णु जो थे स्त्री बन गए तो उनके पीछे पीछे भागते फिरे। अब समझ में नहीं आता कैसे कामदेव को जीत लिया। चलती दौलत ढलती छाया मन का धन
तन के कारण मन को धन को मत माटी में रो। माटी में रो और मन की कदर भुलाने वाला कोई भी अगर अपना लक्ष्य लंबा रखता है तो मन को उतना ही साध कर रखता है। अगर आप अपने मन को साध कर रखेंगे, मतलब बच्चा अगर पढ़ने बैठता है तो भी हम यही कहते हैं बेटा मन लगा करके पढ़ो, मतलब पढ़ाई में अपने मन को साध करके रखो। जिसने मन को साध कर रखा वो सफल हुआ, जिसका मन विचलित हुआ वो असफल हुआ। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत सत्य उनको कहा गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जितना लंबा इनका संकल्प था इतना ही लंबा इनके मन पर इनका काबू था। लोग विचलित करते रहे लेकिन कभी विचलित नहीं हुए और इसीलिए 32 डिग्रियां हासिल कर डाली और कभी किसी भी विषय में फेल नहीं हुए। विश्व का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाले और हम एक एक विषय को 3-3 बार में पास करते हैं क्योंकि हम लोगों का मन पहले ही सोच लेता है हम ज्यादा पढ़ तो पाएंगे नहीं, 5000 रुपए निकल के देंगे पास हो जाएगा। इसलिए हम लोग अपने मन को खुला छोड़ देते हैं और हम लोग प्रतिदिन असफल होते रहते हैं। पूरा मन अंदर पड़े से बोली भगवान बुद्ध की। ये केवल 2 महापुरुष ऐसे हुए जिन्होंने संसार को बदलने के लिए